हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है बेशरम बहू के कारण मजबूर ससुर ने अपने परिवार को बचाने के लिए लिया एक कठोर फैसला। घर में नई बहू के गृह प्रवेश से घर में खुशी का माहौल था। सुनीता जी ने बहू से कहा, आओ बहू, नए घर में तुम्हारा स्वागत है। अब तुम आकर अपने घर को संभालो और मुझे एक नन्हा सा पोता दे दो। पीछे से अशोक जी भी बोल उठे, हाँ बहू, अब अपना घर और अपनी जिम्मेदारी खुद ही संभालो और हमें मुक्त करो इस जिम्मेदारी से। वे दोनों कुछ और बोलते इससे पहले ही आभा घर में कलश को गिराते हुए बोली, सुनो सासू माँ, मैं कोई बाजार से खरीद कर लाई हुई मशीन नहीं हूँ जिसको तुम ऑर्डर दोगी कि खाना बना लो, कपड़े धो लो, झाड़ू लगा लो और मैं ये सब करूँगी। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ, समझी तुम? मैं कुछ नहीं करूँगी। वह आगे कदम बढ़ाती हुई अपने ससुर से बोली, और हाँ पापा जी, मेरा मतलब है ससुर जी, मैं कोई तुम्हारी पुरानी पेंशन की योजना नहीं हूँ जो तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म करेगी। तुमने तो पूरी टीम बुला ली है, इतने सारे लोगों को बुला रखा है। रिश्तेदारों की तरफ देखकर बोली, तुम सब क्यों खड़े हो? कोई काम धाम नहीं है क्या? नई बहू का ऐसा बर्ताव देखकर सभी चौंक गए। सुनीता जी ने अशोक जी से कहा, ये कैसे बातें कर रही है? मैं बात करती हूँ इससे। अशोक जी ने सुनीता जी को समझाते हुए बोला, अपना घर छोड़कर आई है तो थोड़ा चिड़चिड़ापन होगा। तुम कुछ मत कहना, धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगी। अगली सुबह सुनीता जी ने बहू से कहा, बहू, मैंने सब्जी काट दी है, तुम अपने स्वाद के अनुसार सब्जी बना लेना, हम उसी को खा लेंगे। आभा ने सब्जी उठाई और रसोई में जाकर सब्जी बनाने लगी। सुनीता जी ने सोचा, अशोक जी ठीक ही कह रहे थे, शायद अपना घर छोड़कर आई इसीलिए वह ये सब सोच ही रही थी कि आभा ने सब्जी के बर्तन में सारी हल्दी मिर्च का डब्बा खोलकर पलट दिया। अरे बहू, ये क्या कर रही हो? तुम्हें खाना नहीं बनाना था तो मुझसे कह देती, मैं बना लेती खाना। वह बोली, बुढ़िया, मैंने कहा था ना कि मैं तेरी कोई नौकरानी नहीं हूँ, मैं कोई काम नहीं करूँगी, समझी? बहू का ऐसा व्यवहार देखकर सुनीता जी अचंभित थीं। खैर, उन्हें क्या पता था कि ये तो अभी शुरुआत थी, आगे आगे उन सबको न जाने क्या क्या झेलना था। अगली सुबह जब अशोक जी बाहर लॉन में बैठे थे, तभी उन्हें अंदर से गिलास के गिरने की आवाज आई। बेचारे सीधे स्वभाव अंदर अपने बेटे के कमरे में गए तो जाकर देखा कि कांच का गिलास टूटा हुआ पड़ा है। उन्हें क्या पता था कि ये उनकी बहू की साजिश थी। उन्हें गलत साबित करने के लिए उसने ये सब किया था। बेचारे जैसे ही कमरे में आए, बहू अपने बाथरूम से निकली और बोली, बुढ़े, तुझे शर्म नहीं आती? अपनी बेटी जैसी बहू को नहाते हुए देखने के लिए आया है। उन्होंने कहा, नहीं बहू, मैं तो कुछ गिरने की आवाज सुनकर अंदर आया हूँ। वह बोली, चुप कर बुढ़े, तुझे तो मुझे अपना ससुर कहते हुए भी शर्म आ रही है। रुक, मैं अभी शोर मचाती हूँ, देख तेरी इज्जत की कैसे धज्जियां उड़ाती हूँ। शोर सुनकर सुनीता जी भी आ गईं। अशोक जी बोले, नहीं बहू, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पैर पड़ता हूँ, मुझे माफ कर दे। वह बोली, अच्छा बुढ़े, चल तो मेरे पैर छू। अपना पैर अशोक जी की तरफ बढ़ाते हुए बोली। बेचारे अशोक जी कलेश न हो इसकी वजह से आभा के पैर छूने लगे। बेचारी सुनीता जी से यह सब देखा नहीं जा रहा था। यह सब भी
वे दोनों अपने बेटे की वजह से सह रहे थे। इतने से भी आभा का मन न भरा, तो वह बोली, ये तो तेरी माफी हुई, अब मेरे कमरे में आने की अलग सजा। चल। कान पकड़कर उठक बैठक लगा। बेचारे रोते रोते बहू की हर बात मान गए। सोचा कि बहू कम से कम बेटे के साथ तो ठीक होगी। उन्हें क्या पता था कि सुमित की हालत उनसे भी ज्यादा खराब थी। शाम को सुमित ऑफिस से आया तो बोला, माँ पापा, आप इस शादी से खुश तो हैं ना? दोनों ने झूठी हंसी दिखाते हुए कहा, हाँ बेटा, हम बहुत खुश हैं। सुमित, तुम हाथ मुंह धो आओ बेटा, मैं खाना लगा देती हूँ। माँ, आभा कहाँ है? वो तो अपने कमरे में ही रहती है बेटा, और हम भी उसे डिस्टर्ब नहीं करते। आभा सीढ़ी से उतरती हुई सारी बात सुन लेती है और बोलती है, मेरी बुराई करके तुम दोनों का पेट भर गया हो तो खाना देगा मुझे कोई? जब देखो बेटे के कान भरते रहते हैं। सुमित, मेरा खाना भी कमरे में ले आना। सुमित, बहू का खाना ले जा बेटा, जा। सुनीता जी ने थाली लगाते हुए बोला। सुमित ने जाकर खाना बेड पर रख दिया और कहा, खा लो खाना, ज्यादा बोलकर एनर्जी वेस्ट हो गई होगी। आभा बोली, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। हाँ, मेरी माँ ने बनाया है, अच्छा क्यों नहीं होगा? सुमित बोला। आभा बोली, क्या माँ माँ की रट लगा रखी है तुमने? मैं भी तो अपना घर छोड़कर आई हूँ। उस बुढ़िया बुढ़े के अलावा तुम्हें कुछ और नहीं दिखता क्या? सुमित बोला, बहुत हो गई तुम्हारी बदतमीजी। खबरदार जो मेरे माँ पापा के बारे में कुछ भी बोला तो। सुमित गुस्से से बोला। आभा ने भी गुस्से में कहा, अगर ज्यादा कुछ बोला तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी और सारे मोहल्ले में तुम्हें बदनाम कर दूंगी। ये कहते हुए उसने धक्का मारकर सुमित को कमरे से बाहर निकाल दिया। सुमित सीढ़ी से नीचे गिरा तो सुनीता जी सुमित से बोली, बेटा सुमित, तुम ठीक तो हो? हाँ माँ, मेरा पैर फिसल गया था। सुमित बोला। माँ, मैं अभी आता हूँ, कहकर वह बाहर गया। अब उसके माता पिता सोचने लगे, हमारा बेटा इस शादी से खुश तो है, कहीं वो हमसे कुछ छिपा तो नहीं रहा। सुनीता जी सुमित की चिंता करती हुई बोली। अगली सुबह बाहर से आवाज आई, ससुर जी, ओ ससुर जी। अशोक जी बाहर आए तो देखा आभा ऑटो में कुछ सामान लाई है। बोली, चलो ये सामान उतार लो, वरना अपने बेटे से मेरी चुगली करोगे कि कुछ काम नहीं करती। सामान बहुत भारी था, जिसे उठाते हुए बेचारे अशोक जी की कमर में दर्द हो रहा था। ऑटो वाले ने उनकी उम्र का लिहाज करते हुए बोला, अंकल जी, मैं मदद कर देता हूँ। तो वह ऑटो वाले से बोली, तुमने सामान उतारने का ठेका ले रखा है? फिर अपने ससुर जी की ओर देखते हुए बोली, और तुम मुंह क्या देख रहे हो, सामान उतारो। बेचारे अशोक जी सामान उतारने लगे तो सुमन जी भी उनकी मदद करने लगी। तभी आभा ने सुमन जी के पैर में अपना पैर अड़ा दिया, जिससे सुमन जी गिर गईं और उनको चोट लग गई। डॉक्टर ने उन्हें 1 महीने बेड रेस्ट करने को कहा। उधर आभा के माता पिता भी आ गए तो डॉक्टर की बात सुनकर वे बोले, अब ये क्या नई मुसीबत है? अब ये 1 महीने बेड रेस्ट करेंगी तो घर का काम कौन करेगा? आभा के पिता बोले, अशोक जी, आप कर लेना ये काम, मेरी बेटी कोई काम नहीं करेगी। सुमित कुछ कहता उससे पहले ही अशोक जी ने उसको रोक दिया। बेचारे बुढ़ापे में सारा दिन काम करते, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, सारा काम, यहाँ तक कि
खाने की थाली भी आभा के कमरे में पहुंचा कर आते। इतने पर भी बहू खरी खोटी सुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। एक दिन अशोक जी पोछा लगा रहे थे कि तभी सुमित आ गया। उसने अपने पिता की ये हालत देखकर सुमित बैग रखते हुए बोला, पिताजी आप बैठो, ये काम मैं करता हूँ। इतने में आभा बाहर से आई और गंदी चप्पलों से सारे में घूम गई। जब सुमित ने उसकी तरफ देखा तो बोली, क्या देख रहे हो? पोछा लगाओ पोछा। सुमित को फिर अशोक जी ने रोक दिया। उधर आभा के माँ बाप उसको डांटने की जगह उसे उल्टी सीधी शिक्षा देते। अगली सुबह सुमित, सुनीता जी और अशोक बैठे थे कि आभा ने आकर अपनी सास के पैर छुए तो सभी चौंक गए। वह बोली, ये लो प्रॉपर्टी के पेपर और इन पर सिग्नेचर करो। आज से ये सारी प्रॉपर्टी मेरी है। सुमित बोला, पिताजी हरगिज सिग्नेचर नहीं करेंगे। आभा बोली, बुढ़े सुनाई नहीं देता? मैंने कहा सिग्नेचर कर। जब अशोक जी ने इनकार किया तो आभा ने उन्हें थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठा लिया। सुमित ने हाथ पकड़ते हुए कहा, बहुत हो चुकी तेरी बदतमीजी, निकल मेरे घर से। सुमित ने घसीटकर उसे अपने घर से बाहर निकाल फेंका तो आभा ने कहा, सुमित तुझे ये थप्पड़ और मेरी बेइज्जती बहुत महंगी पड़ेगी। मैं तुझे और तेरे सारे घर वालों को सरेआम मैं बदनाम कर दूंगी। सुमित ने कहा, जा जा देखा जाएगा। अगली सुबह दरवाजे पर बहुत शोर मच रहा था। अशोक, अशोक बाहर निकल, घर में क्या छिपकर बैठा है? आभा का पिता चिल्लाया। शोर सुनकर वे तीनों लोग बाहर आए। क्या हुआ भाई साहब? अशोक जी ने कहा। क्या हुआ? तुमने मेरी बेटी को मार पीट कर भगाया, ऊपर से उसको सारे दिन नौकर की तरह काम कराते हो, अत्याचार करते हो। शोर सुनकर सारे पड़ोसी इकट्ठा हो गए। हद तो तब पार हो गई जब आभा के पिता ने उसके ससुर को पकड़कर थप्पड़ मारा। उसकी माँ बोली, इसने एक औरत का अपमान किया है, इसको औरत ही सजा देगी। सुमित को 4-5 लोगों ने पकड़ लिया। वह चीखता रहा, छोड़ दो मेरे पापा को, पर किसी ने भी उसकी एक न सुनी। आभा के पिता ने अशोक जी को लात घूंसों से मारा, थप्पड़ मारे। आभा की माँ ने उन्हें अपनी चप्पल से पीटा और सब लोग बुत बनकर तमाशा देखते रहे। किसी ने कुछ नहीं किया। आभा का बाप बोला, मेरी बेटी इसी घर में रहेगी, आज के बाद कोई उससे कुछ नहीं कहेगा। इस बेइज्जती को अशोक जी सहन नहीं कर पा रहे थे। यह सब देखकर तीनों बहुत रोए। आभा बोली, देख ले सुमित, मैंने तुझे कहा था मेरी बेइज्जती महंगी पड़ेगी तुझे। रोते हुए मन ही मन उस घड़ी को सुमित कोस रहा था जब उसकी शादी आभा से हुई। ऐसे ही रोते झींकते रात हुई और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रात को सबके सो जाने के बाद अशोक जी, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इतनी इज्जत कमाई, आज अपनी बहू के झूठे आरोपों ने 1 मिनट में सब मिट्टी में मिला दिया। वह अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाए और मिट्टी का तेल डालकर खुद में आग लगा दी। शायद अशोक जी जानते थे कि आभा से उनके परिवार का पीछा छुड़ाने का कोई और तरीका नहीं है। जैसे ही चीख पुकार हुई, सुमित और सुनीता जी तुरंत उन्हें लेकर हॉस्पिटल भागे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुबह तक सुमित और सुनीता जी का तो
रो रो कर बुरा हाल था। तभी वहां आभा आई और बोली, जिसको जाना था वो चला गया। मेरे सर में दर्द हो रहा है। और हाँ बुढ़िया, चल भूख लग रही है, खाना बना दे। तभी पुलिस वहां आई और अपने ससुर को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए आभा को जेल ले गई। आभा बोली, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मेरी वजह से हुआ है यह सब? तब सुमित ने उसे वो चिट्ठी दिखाई जिसे मरने से पहले अशोक जी लिख कर गए थे। चिट्ठी में लिखा था, सुमन, मुझे माफ कर देना। 7 जन्मों का वादा करके मैं आज तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। हम तो बहू को बेटी बनाकर घर लाए थे। उसकी छोटी बड़ी सारी गलतियां ये सोचकर माफ करते रहे कि अपना घर छोड़कर आई है। मैंने जिंदगी में जितनी भी इज्जत कमाई, आज मेरी सारी इज्जत सब चली गई। मैं जानता हूँ कि अब शायद हम इस सब से कभी छुटकारा नहीं पा सकते, पर शायद मेरी मौत से तुम और सुमित इसके अत्याचार से आज़ाद हो जाओ। हो सके तो मुझे माफ़ करना। तुम्हारा अशोक। दोस्तों, अशोक जी की मौत से सुमित और सुनीता जी को आभा से छुटकारा तो मिल गया। आभा को जेल भी हो गई, पर क्या अशोक जी की मौत के अलावा कोई और रास्ता नहीं था? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि इंसान को ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा भी नहीं होना चाहिए। अगर सुमित और उसका परिवार पहले ही हिम्मत करते तो शायद आज अशोक जी उनके बीच जिंदा होते। धन्यवाद दोस्तों। ऐसी ही अनोखी कहानियाँ सुनने के लिए आइए आपके अपने चैनल साक्षी की आवाज़ पर। कहानी में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही अनोखी कहानी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे दोस्तों।